दोस्तों दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज़ और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक जीएसटी सॉफ्टवेयर जो बिलिंग करने के लिए है, जिसमें आप सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, इनकम, एक्सपेंस सब चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटी रिपोर्ट भी बना सकते हैं। और इसमें जो इन्वॉइस आप बनाएंगे, ये पूरी तरीके से आप इस इन्वॉइस को कभी भी सर्च कर सकते हैं और कभी भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ली है। इसका मैं आपको साइज दिखा देता हूँ। देखो, इसका जो साइज़ है वो 894, लगभग आपका 1 MB से भी कम है। तो इसमें ही हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है। अब सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरह से खुलेगा और सबसे पहले मांगेगा आपसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना पहले तो, और इसको यहाँ से लॉगिन में क्लिक करके ओके कर लेना। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कुछ शॉर्टकट की भी हमने दी गई हैं। इसमें आप कैसे कैसे काम करेंगे ये सब मैं आपको बताऊंगा। हम इसकी शुरुआत करेंगे स्टार्ट वर्किंग से। यहाँ पे आपको 3 टैब मिलेंगे, जैसे कि मास्टर, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट। तो सबसे पहले मास्टर में हम क्या करेंगे, जैसे हम मास्टर में आएंगे, स्टॉक आइटम जो होंगे हमारे पास वो बना लेंगे। जो हमारे पास कस्टमर है उनके लेज़र बना लेंगे, और सप्लायर जो हैं उनके लेज़र बना लेंगे। एक्सपेंस के लेज़र, इनकम के लेज़र और कैश बैंक के लेज़र। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कैश बैंक के लेज़र बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कैश। अभी मेरे पास 50,000 ओपनिंग है, तो यहाँ से मैं क्रिएट कर लूँगा। और यहाँ पे कोई बैंक बनाना चाहते हैं आप, तो बैंक बना लेंगे। मान लीजिए 80,000 आपके पास बैंक में है। जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आप दे सकते हैं। फिलहाल मैंने एक कैश और एक बैंक बना दिया। तो यहाँ पे हमें कस्टमर का लेज़र बनाना है। तो कस्टमर के लेज़र में जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा, और यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आप इनका पेमेंट टर्म दे सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, अगर पहले कुछ पैसा लेना है तो वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे लेज़र पहले ही बना रखा है। फिलहाल ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं देते हम यहाँ पे। इसको क्रिएट करते हैं, तो ये लेज़र क्रिएट हो गया। इसी तरह से आप सप्लायर का लेज़र बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सप्लायर के लेज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब नंबर आता है स्टॉक आइटम। देखें, यहाँ पे जो हमारे स्टॉक आइटम होंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसकी कैटेगरी वगैरह ही बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखो इनवॉइस बनाने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट 1। कोई सा भी आपका प्रोडक्ट ले लिया, HSN कोड आपने ले लिया उसका, और उसका टैक्स रेट ले लिया, और मैन्युफैक्चरिंग का नेम ले लिया आपने, और चाहे तो आप पैक, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट। कैटेगरी हम ले लेंगे, मान लीजिए ये कीबोर्ड है, तो आप कीबोर्ड इस टाइप से ले लेंगे। या फिर आप कोई जो प्रोडक्ट है उसके एक्चुअल नाम लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट कीबोर्ड USB। ये कीबोर्ड है हमारे पास। मान लीजिए 100 क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस है, पहले से मौजूद है, ये कर लेंगे हम। फिर इसी तरह से जैसे कि आपका डेल कीबोर्ड USB, और इसका हम 5% है, उसकी कैटेगरी देते हैं। जैसे ये कीबोर्ड है, ओपनिंग 50 पीस ये हमारे पास पहले से मौजूद है, तो आपने ये कीबोर्ड ले लिया। इसी तरह से आप प्रोडक्ट के नाम ले सकते हैं। या फिर आप यहाँ से नहीं बनाना चाहें, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डाटा है, तो आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री की शीट में आएंगे और जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उनकी यहाँ पे एंट्री कर देंगे, और उसी के साथ साथ उनके टैक्स वगैरह यहाँ पे उसी तरह से लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड की कैटेगरी को, और यहाँ पे माउस, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस, और आपका ये कीबोर्ड, तो मेरे पास प्रोडक्ट का है, डेल का है, HP कीबोर्ड USB, और एसर कीबोर्ड
USB, आपका ये है माउस, तो इसको आप यहाँ से कहीं से इसको कीबोर्ड कर लेंगे। अभी जो माउस है हमारे पास वो डेल माउस है, और आपका फिर इसके बाद है HP माउस, और इसके बाद कीबोर्ड ले लिया हमने इंटेक्स का, और यहाँ पे ले लिया हमने जेब्रोनिक्स, इसको भी हमने जेब्रोनिक्स। ये ले लिया हमने आइटम कोड, इसी तरह से हमने इसको आगे पकड़ के खींच दिया। टैक्स रेट हमने सब में को 5% ही कर दिया। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब इसकी कैटेगरी भी हमने ले ली है। ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे हम, मान लीजिए 100 पीस हमारे पास ये मौजूद है। तो इसकी बाकी इसी तरह से आपने आगे ज़्यादा आपके पास इन्वेंट्री है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे आके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आइटम कोड उसी तरह से लिख लेंगे आप। फिलहाल मैं यहाँ डमी डाटा ले रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर के नाम भी ले लिया। अब हम चलते हैं मास्टर में। आपने देखा कि हमने सप्लायर के लेज़र बनाए, कस्टमर के, और हमने बनाए स्टॉक आइटम। एक्सपेंस के लेज़र बनाना चाहते हैं आप, जैसे आपका एक्सपेंस है रेंट, और है एडवर्टाइजिंग, और है सैलरी, और वेजेस, लेबर चार्ज, और अदर एक्सपेंस है कुछ, जैसे कुछ हमने बेसिक लेज़र यहाँ पे बना लिए। इनकम का लेज़र बना लिया, जैसे हमने ये हमने लेज़र बना लिए। इसके बाद कैश के हमने लेज़र बना ही लिया है। तो ये हमारा मास्टर का काम पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन में। तो सेल एंट्री है, तो आप सेल एंट्री में देखेंगे इस तरह का सेल का आपका फॉर्म आएगा। इसमें जो भी आपकी इन्वेंट्री होगी वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ से आप इनको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मानता हूँ कि जावेद नाम वाले जो है, जे नाम वाले जो मैन्युफैक्चर है उसका नाम लेना है, तो यहाँ से ले सकते हैं। और कैटेगरी वाइज जैसे आप माउस देखना चाहते हैं तो माउस, और कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो कीबोर्ड, यहाँ से आप उसका कोई भी एक कीवर्ड सर्च करेंगे तो उतना ही डेटा वहाँ से फिल्टर हो गया जाएगा। अब अगला काम क्या है, इसमें हमें इनवॉइस बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारा इनवॉइस नंबर कहाँ से शुरू होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा बिल बुक में। यहाँ पे आपने प्रेफिक्स, सफिक्स, सेपरेटर और स्टार्टिंग नंबर कहाँ से शुरू करना। मान लीजिए आपने ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं, और यहाँ से आप 1103 से नॉर्मल शुरू कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे हम ट्रांजैक्शन में। जैसे ही हम आएंगे तो आप देखेंगे वो इनवॉइस नंबर वही आएगा। तो इनवॉइस नंबर ले लिया। अभी हमने ये बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई, जो फील्ड, कुछ फील्ड ऐसे हैं इसमें आपने खाली छोड़ देना है, जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, और यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई दे देना आपने, PO नंबर दे देना है, चालान नंबर, वेंडर कोड, ई-वे बिल नंबर, ट्रांसपोर्ट, और व्हीकल नंबर हो गया UK 07-123। आपने यहाँ अपना जो ट्रेडिंग कंपनी, जो भी आपने कस्टमर का लेज़र बनाया, अगर यहीं से बनाना चाहें तो यहीं से कस्टमर का लेज़र भी बना सकते हैं, और यहीं से आप स्टॉक की एंट्री भी कर सकते हैं, स्टॉक के आइटम भी बना सकते हैं। अब नंबर आता है हमें जो प्रोडक्ट, मान लीजिए ये कीबोर्ड जो है इसका हमने अभी कोई रेट नहीं दिया है यहाँ पे। तो यहाँ हमने 2 पीस इसको बेच रहे हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट का कीबोर्ड है 210 रुपये का। इसमें कोई डिस्काउंट है तो आप परसेंटेज में दे सकते हैं, यहाँ 2% डिस्काउंट। ऐड ड्रॉ करेंगे तो ये डेटा यहाँ नीचे ऐड हो जाएगा। अब जितनी भी आपने एंट्रियाँ करनी है, जितना भी आपने माल बेचना है, उनकी सबकी एंट्री कर लेंगे आप यहाँ।
और इस तरह से आ जाएगा। अगर इसमें कोई फ्री है तो वो भी दे सकते हैं आप। मान लीजिए इसमें एक फ्री है और इसका रेट है, डिस्काउंट है 3%, तो ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको सिंपल आपने करना क्या है, ये सब चीज़ करने के बाद सेव इनवॉइस कर लेंगे या फिर सेव एंड प्रिंट। सेव एंड प्रिंट करेंगे तो वो सेव होने के साथ साथ प्रिंट भी निकल आएगा। अभी फ़िलहाल मैं सेव इनवॉइस कर लेता हूँ उसको, इनवॉइस सेव सक्सेसफुल। तो अब आप जो आपने इनवॉइस बनाई है उसको देखना चाहते हैं तो यहीं से उसको इनवॉइस नंबर को सर्च कर लेंगे, वो डेटा आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कुछ और चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें एक प्रोडक्ट आप और बढ़ाना चाहते हैं, HP का माउस एक पीस है और इसका रेट है 380 रुपये। डिस्काउंट आप दे रहे हैं इसमें 2%, इसमें आपने ऐड कर लिया, यानी एक प्रोडक्ट और बढ़ाना चाहते हैं। इसको हम कर लेंगे सिंपली अपडेट और ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये एक एक्सेल VBA का प्रोग्राम है। अब आप दोबारा सर्च करके देखेंगे तो वो आपका सारा चीज़ें यहाँ पे सर्च होकर आ जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट इनवॉइस करना चाहते हैं तो प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट और PDF इनवॉइस करना चाहते हैं तो जैसे ही आप PDF में क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनेगा C ड्राइव में। जैसे कि हम चलते हैं C ड्राइव में, बिलिंग डाटा, और यहाँ पे जैसे 1103 ये नंबर का फ़ोल्डर बनेगा और इसमें आपका ये इनवॉइस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। और इस इनवॉइस को यहाँ से अगर आप डिलीट भी कर दो C ड्राइव से तो भी आपके ये सॉफ्टवेयर में रहेगी। इसके लिए ऐसा नहीं कि अलग से आपको रखनी है, इसमें इस तरह की इनवॉइस आ जाएगी आपका। आप इसको ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सबको डिलीट कर दूं और उसके बाद यहाँ से फिर इसको PDF करूं और दोबारा से वहाँ पे आऊँ तो ये आपका PDF में इस तरह से बन के आ जाएगी। तो ये तो है इनवॉइस बनाने का। प्रिंट निकालना है तो प्रिंट के लिए फ़िलहाल मैंने प्रिंटर जो सेट किया है वो XPS कर रखा है, तो ये आपका यहाँ से कहीं पे सेव हो जाएगी। तो ये हमने सेल करने का तरीका है। जैसे ये हमारी और इनवॉइस का ये फॉर्मेट हमारा, इसमें जितने आइटम बढ़ेंगे उतनी ही नीचे रोज बढ़ जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि वो खाली आएगी, थोड़ी सी जगह हमने गैपिंग दी है इसमें, बाकी जितनी भी जगह है वो उसी हिसाब से आप ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। अच्छा, अगली बात इसमें जो आता है, हमने यहाँ पे सेल कर लिया, उसका बिल निकाल लिया। अगर हमें पार्टी से पैसा लेना है तो यहाँ से हमने सेल एंट्री यहाँ से भी ले सकते हो आप, ये शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift+S ये भी कर सकते हो, और Ctrl+Shift+A परचेज के लिए है। अब रिसीव की एंट्री करनी है तो जिस पार्टी से हमें पैसा लेना है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जिस पार्टी से, मान लीजिए आपके 50 पार्टियाँ हैं तो जिनसे पैसा नहीं लेना उनके नाम यहाँ नहीं आएंगे, जिनसे पैसा लेना है उनका यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए आप इनसे कैश ले रहे हैं 3417 रुपये और यहाँ पे ले लेंगे बैंक कैश रिसीप्ट, तो उससे क्या होगा, अब आपकी वो यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि हमें किसी से पैसे ही नहीं लेना। अब नंबर आता है परचेज़ का, तो परचेज़ आप, ये तो सेल एंट्री हो गई, इसी तरह से ये रिसीव हुआ है, इसी तरह से आप परचेज़ की एंट्री कर लेंगे। मान लीजिए आप मोहित कंप्यूटर से प्रोडक्ट के आप इसमें 10 पीस और इसका रेट है 150 रुपये, और डेल के आप 10 पीस रेट है 400 रुपये। कोई डिस्काउंट वगैरह लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हम ये 3 आइटम ले रहे हैं। HP के फिर 10 पीस कॉस्ट है आपका 450। पार्टी ले ली हमने, यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर पार्टी का डालना पड़ेगा, यानी उसने हमें मान लीजिए 1105 नंबर का बिल दिया है तो हम यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस कर लेंगे। अब इसको भी आप सर्च कर सकते हैं कभी भी, ये भी आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। अब नंबर आता है पेमेंट ऑफ सप्लायर। इसको जितना पैसा देना है उसकी यहाँ डिटेल आ गई है। मान लीजिए हम इसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपये, हम इसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपका IMPS, और इसका रेफरेंस नंबर दे रहे हैं हम
IMPS करना है। ये हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी इसके 500 बचते हैं। 500 भी चाहें तो, अगर हम 500 भी देना चाहें तो मान लीजिए कैश हम इसको 500 भी दे रहे हैं, बैंक कैश पेमेंट। तो यहाँ पे ये हमारा परचेज का और साथ में पेमेंट का हो गया। अगर आपने कोई एक्सपेंस का पेमेंट करना है, जैसे रेंट, मान लीजिए आपने कैश दिया रेंट 800 रुपये, रेंट ऑफ द मंथ अप्रैल 2020। अभी मान लीजिए लेबर चार्ज कैश आपने 150 रुपये और ऑफिस में लेबर का काम चार्ज दिया, तो ये आ गया आपका। इसी तरह से मान लीजिए आपको कहीं से कोई कमीशन मिला है, मान लीजिए आपको 5000 कमीशन फ्रॉम मिस्टर एक्स, ये आपको कमीशन मिल गया। अब आप देखेंगे इसमें हमने रिपोर्ट इतनी ज़बरदस्त बनाई है कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा। सबसे पहली बात, रिपोर्ट में हम आएंगे। इनवॉइस का मैंने दिखा दिया कैसे इनवॉइस निकलेगी। अब हम इसमें सबसे मेन चीज़ है डे ट्रांजैक्शन। डे ट्रांजैक्शन में आपको ये पता चल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर डेट में कि हमने कितने वाउचर या क्या क्या माल बेचा है, क्या क्या माल ख़रीदा है। जैसे ये है और ये है, यहाँ पे हमने 1103 नंबर का ये सेल किया है, 1 नंबर वाउचर से रिसीव की एंट्री की है। देखो यहाँ वाउचर टाइप आपको दिखाएगा कि ये 2 रिसीव की, 1 परचेज की और ये पेमेंट की एंट्री। टोटल सेल इतना हुआ, टोटल परचेज इतना हुआ, टोटल रिसीव इतना हुआ और टोटल पेमेंट इतना हुआ। यानी आज का जो बैलेंस है वो -3033 रुपये टोटल ओवरऑल जो है आपका, वो इतने रुपये माइनस में चले। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉस हो गया, क्योंकि क्या था, कैश जो हमारे पास अमाउंट आई है उसमें से जो अमाउंट गई है तो ये उसका टोटल। अब इससे आगे है स्टॉक अलर्ट। स्टॉक अलर्ट में अभी कोई लिस्ट नहीं आ रही, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक अलर्ट के बारे में हमें यहाँ पे शुरू में ही आप ये देखेंगे, अवेलेबल अमाउंट, टोटल सेल, टोटल परचेज, रिसीवल फ्रॉम कस्टमर, पेबल टू सप्लायर। अगर हमने यहाँ दे दिया कि 100, ये है मिनिमम यानी रीऑर्डर क्वांटिटी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉक अलर्ट देखेंगे तो ये हमारे पास 99 है और ये हमारे पास 58 है। तो ये 2 आइटम जो है ये 100 से कम है, तो हमें ये मंगवाने हैं, तो इसके लिए हमने स्टॉक अलर्ट बनाया। अब है डे बुक। डे बुक में आप आएंगे तो इस डेट में कैश ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग डेट हो जाएगी, जो आप जिस डेट से आगे देखना चाहते हैं। तो इस डेट में हमारे पास आप देखेंगे कि हमारे पास 8417 रुपये आए हैं और इतने रुपये गए हैं, और ये हमारे पास टोटल बैलेंस है। और बैंक में हमारे पास 10,000 रुपये आउट हुए। तो ये हो गया। अब साथ में कस्टमर की स्टेटमेंट है। अभी आप ट्रेडिंग कंपनी को स्टेटमेंट देना है, दाऊद कंप्यूटर एकेडमी को देना है, तो उसकी स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब है इसके बाद स्टॉक क्वेरी। आप देखना चाहते हैं प्रोडक्ट, इसकी डिटेल लेना चाहते हैं कि इसमें ये कितना कब खरीदा था माल, कौन सी इनवॉइस से 2 पीस खरीदे थे और 10 पीस बेचे, यानी 100 पीस पहले थे, 10 परचेज किए, 2 सेल किए, 108 अवेलेबल है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज भी आपको दिखाएगा। और इसके बाद है जैसे सप्लायर स्टेटमेंट। सप्लायर का आप देखना चाहते हैं उसकी डिटेल, यानी 10,500 रुपये की इनवॉइस का बिल था इसका, और इसने हमने 10,000 बैंक से और 500 रुपये कैश पेमेंट किया उसको। तो यहाँ पे टोटल उसका वो भी दिखाएगा कि कितना बैलेंस बाकी है। दूसरी पार्टी लें तो उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। एक्सपेंस, अभी हम किसी भी लेज़र के बारे में देखना चाहते हैं कि ये एक्सपेंस कब कब हुआ, तो उसकी डिटेल पूरी यहाँ पे दिखाएगा। ये जितनी लिस्ट आगे बढ़ेगी उतना ही यहाँ पे स्क्रॉल बार बन जाएगा। कैश स्टेटमेंट, मान लीजिए कैश की डिटेल देखना चाहते हैं, कैश कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ। रिसीव में हमारे पास ट्रेडिंग कंपनी से हमने इतना रिसीव किया, कमीशन हमें इतना हुआ, टोटल 8,417 रुपये रिसीव हुए हैं, और 500 रुपये पेमेंट हुआ है मोहित कंप्यूटर्स को, 800 रुपये रेंट के और 150 रुपये लेबर चार्ज, यानी टोटल 1,450 रुपये अभी तक इसमें पेमेंट हुआ है।
तो ये कैश का है। इसी तरह से बैंक का देखना चाहते हैं तो आप बैंक का देख सकते हैं। बैंक से हमने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन किया है, वो पेमेंट किया है। एक्सपेंस का, इनकम का, ये जैसे हमें कमीशन देखना कब कब मिला तो कमीशन की सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा इस सॉफ्टवेयर का काम। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके ये काम का है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9837282350 और हमारी वेबसाइट है www.dawoodcomputercenter.com। अब मुझे ये मेल है dawoodcomputercenter@gmail.com, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें जो है हमने जो इन्वॉइस ली है उसमें जो हमने डेटा लिया है कि यानी कि जैसे 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है और उस पर 5 रुपये टैक्स है, तो 100 रुपये उसकी अमाउंट हो गई, 5 रुपये टैक्स, 105 रुपये हो गए। और इसमें हमारे पास आप चाहें तो उस टाइप का भी है जहाँ पे 100 रुपये टोटल प्रोडक्ट की MRP है, उसमें से हमें यानी कि निकालना है कितना टैक्स बना, तो उसके भी हमारे पास इसमें फॉर्मेट दूसरा भी है। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं जैसे इन्वेंट्री में। तो आप इस डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। मान लीजिए एक 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 20 से लेके हम देखना चाहते हैं एक एक 20 तक, तो आप देखेंगे कुछ परचेज नहीं हुआ, कुछ सेल नहीं हुआ। जो ओपनिंग है वो वैसे का वैसे। अगर हम देखना चाहते हैं एक 3-20 तक तो भी कुछ नहीं हुआ, और अगर हम देखना चाहते हैं एक 4-20 तक तो आप देखेंगे कितना कितना परचेज हुआ, कितना कितना सेल हुआ, वो डिटेल आ जाएगी। तो इसमें जो आपकी इन्वेंट्री होगी वो आपकी बिटवीन डेट्स भी काम करेगी, और कस्टमर, जितने भी कस्टमर होंगे उनकी सारी डिटेल यहाँ दिखाएगा कि किससे कितना अमाउंट लेना है, सप्लायर किसको कितना देना है, और ट्रांजैक्शन में आपका जो आपके कैश बैंक के लेज़र हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, कौन सा अमाउंट कितना है, इनकम कौन कौन सी हुई, एक्सपेंस कौन कौन सा हुआ। रिपोर्ट में हम आ जाएंगे तो यहाँ पे वाउचर नंबर जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कस्टमर से हमने 1 नंबर से रिसीव किया है, रिपोर्ट में आके हम शो डाटा में क्लिक, शो वाउचर में क्लिक करेंगे तो इस तरह का वाउचर आएगा। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इस तरह से इसका प्रिंट निकल के आ जाएगा, जिसमें आपका वाउचर की सारी डिटेल वगैरह आ जाएगी और कितना पैसा दिया है वो आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमें हुआ है, यानी यहाँ पे दिखा रहा है 9,050 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें GSTR में आ जाते हैं हम। यहाँ पे सेल की डाटा देखना है, सेल और शो डाटा में क्लिक करेंगे तो सेल की सारी रिपोर्ट आ गई। इसमें GST जो है या CGST है या IGST वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, उसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक है फुली। उसमें क्या होगा आप देखेंगे कि यहाँ पे CGST SGST क्यों कैलकुलेट हुआ, क्योंकि हमारी कंपनी और ये दोनों सेम स्टेट है। अगर हम लेते हैं परचेज और इसकी डिटेल देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से है, हमारा स्टेट उत्तराखंड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक उसने IGST कैलकुलेट किया। अब ये जो हमारी परचेज की रिपोर्ट है इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक नई फाइल में। जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे एक नई फाइल आपके सामने आ जाएगी, इसमें डबल क्लिक कर लें आप, यानी इसको ऑटो फिट करना पड़ेगा, और ये हमारा सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, कितना GST है, क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है 10,500 टैक्स है, और टोटल अमाउंट 10,500। तो ये हमारा इसकी रिपोर्ट आ गई। सेव करना चाहें आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह से परचेज की रिपोर्ट होगी, शो डाटा, एक्सपोर्ट टू न्यू फाइल। जैसे आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे ये एक नई फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप इसको भी इसी तरह से पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, पार्टी का नेम से लेके GST नंबर वगैरह भी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मैन्युफैक्चर का नाम, बैच नंबर। अब इसमें से आपको कुछ लगे कि भाई ये हमें नहीं चाहिए तो इसको आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं, यानी ये हमारे इसके एक्सपोर्ट करने के बाद। और जो हमारा फॉर्मेट है इसमें आप कुछ भी डिलीट नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स फॉर्मेट है, और इसमें यहाँ पे कोई फार्मूले वगैरह भी नहीं होंगे, ये सब कोडिंग है VBA की।
तो ये था हमारा जीएसटी सॉफ्टवेयर। अब इसमें आप चाहें तो यहाँ से भी काम कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट में आपने काम करना है, सेल परचेज करना है, या सीधे मास्टर में आना है, मास्टर आप बना सकते हैं, ट्रांजैक्शन यहाँ से कर सकते हैं, रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये आपके काम का है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त के ये किसी काम का हो। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल में आपको, ये तो हमारा एक सॉफ्टवेयर था, बाकी लर्निंग के वीडियोस भी मिलते हैं जिसमें आप काफ़ी एक्सेल वीबीए के बारे में सीखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।